और ये सीधी लाइव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अमित शाह जो कि पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, बीजेपी कार्यकर्ता की जो हत्या हुई थी उसी मामले में लगातार बीजेपी टीएमसी पर हमलावर होती हुई नजर आई और परिवार वालों से मुलाकात करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे हैं अमित शाह। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई थी और उनके परिवारों से मुलाकात करते हुए अमित शाह, हालांकि आज उनका स्वागत भी होना था लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता की मौत की वजह से उनका स्वागत का कार्यक्रम टाला गया। और फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार से मिलते हुए अमित शाह, उनका ढांढस बंधाते हुए। बंगाल दौरे पर अमित शाह हैं, उनके दौरे की शुरुआत हो चुकी है और अपने दौरे के साथ सबसे पहले बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार वालों से मिलने पहुंचे। फंदे से लटका शव मिला था बीजेपी कार्यकर्ता का और उनके परिवार वालों से इस वक्त बातचीत करते हुए अमित शाह, पूरा मामला जानते हुए, परिवारों का दुख सुनते हुए, ढांढस बंधाते हुए अमित शाह। बीजेपी कार्यकर्ता अर्जुन की मौत हुई थी, फंदे से लटका शव बीजेपी कार्यकर्ता अर्जुन का मिला था, जिसके बाद लगातार कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आए। और अब ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं काशीपुर से, जहां इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार वालों से इस वक्त उन्होंने मुलाकात की। उनका स्वागत समारोह भी होना था लेकिन इस पूरे मामले को लेकर उनका स्वागत कार्यक्रम टाला गया। और फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त मीडिया से मुखातिब कुछ ही देर में अमित शाह होंगे। अब सुनिए क्या कुछ अमित शाह कहते हैं। एक मिनट यार, बैठ जाओ बैठ जाओ। पकड़ लेते इसने लगाया अपना लाइव चल रहा है। तेरा कहाँ गए? आप क्या बोलेंगे? इसका बरोबर है, सुनोगे तो बोलेंगे ना। आज भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष के युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष अर्जुन चौरसिया का राजनीतिक रूप से हत्या कर दिया गया है। उनके परिवार का ये फरियाद है कि उनकी जघन्य हत्या हुई है। कल ही तृणमूल सरकार के 1 साल हुआ है, उसके दूसरे ही दिन बंगाल में राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक हत्या का परंपरा फिर से शुरू किया है। पूरे बंगाल में जहां पर भी जाते हैं राजनीतिक हिंसा, प्रतिशोध में हत्याएं और विरोधी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाने का अनेक उदाहरण हमारे सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अर्जुन की हत्या की
चौरसिया की हत्या की घोर निंदा कर रही है और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग न्याय की अदालत के सामने जाकर जिन्होंने भी चौरसिया का हत्या किया है उनको इस जघन्य हत्या का कड़ी से कड़ी सजा मिले वो सुनिश्चित करेंगे। मैं आज पूरे बंगाल की जनता को ये बताना चाहता हूं कि इसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। बंगाल के अंदर विरोधियों की आवाज को कुचल देना, हिंसा और हत्याओं से डराने का प्रयास करना, पहले कम्युनिस्ट शासन में और अब उससे बढ़ चढ़कर तृणमूल कांग्रेस के शासन में हुआ है। मैं पीड़ित परिवार से मिला हूं। पीड़ित परिवार की चौरसिया की दादी को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी मारा गया। उनके कहने के हिसाब से जोर जबरदस्ती चौरसिया के मृतदेह को परिवार से छीना गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अदालत के सामने गए हैं कि इसका वीडियोग्राफी के साथ पैनल पोस्टमार्टम हो और इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। अनेक चुनाव के बाद अनेक हत्याओं का सिलसिला थमता नहीं है। कल 1 साल समाप्त होने के बाद जैसे संदेश दे रहे हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंसा की राजनीति में ना विश्वास करती है, ना हिंसा की राजनीति से डरती है। हम कानून की अदालत में इतना सुनिश्चित करेंगे कि चौरसिया के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दे। जिन्होंने भी ये कांड किया है उन सबको अदालत के कटघरे में खड़े करेंगे। डर का माहौल पैदा करने के लिए स्वाभाविक रूप से डर का माहौल पैदा करने की साजिश भी है और प्रयास भी है। पहले ह्यूमन राइट कमीशन, अनुसूचित जाति के कमीशन और महिला आयोग ने इस बात को कोर्ट के सामने रखा था। शायद 1 साल के कम अंतराल में देश के किसी भी प्रांत में इतने ज्यादा केस सीबीआई को सुपुर्द नहीं किए होंगे जितना बंगाल सरकार से केस लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया है। यही बताता है कि कोर्ट को यहाँ की कानून और व्यवस्था और पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। परिवार के साथ मेरी डिटेल बात हुई है। स्वाभाविक रूप से परिवार काफी आहत है। बेटा जाने से भी आहत है और उसके बाद प्रशासन ने उनसे जो व्यवहार किया है, जो अत्याचार किया है, परिवार के लोगों को मारा है। जिन्होंने हत्या की उसको पकड़ना तो दूर रहा, परिवार के लोगों को मारने का काम किया है, उससे बहुत आहत है। भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह ये परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री के साथ बात लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा सवाल उठता रहा है। आप होम मिनिस्टर को लगता है प्रेसिडेंट को जारी करनी चाहिए क्योंकि नहीं, भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी इस घटना का गंभीरता से संज्ञान लेता है और आज ही गृह मंत्रालय ने वेस्ट बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है। धन्यवाद। थैंक यू सर। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अब दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग करते हुए नजर आए कि कोलकाता में एक बार फिर से जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता को मौत के घाट उतार दिया गया है, डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश है टीएमसी की तरफ से। आशिका मेरी सहयोगी लगातार मौजूद है। आशिका, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और इसके साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी करते हुए और एक बड़ा संदेश बार बार टीएमसी देती हुई नजर आ रही है कि यह सिलसिला थमेगा नहीं, दंगा और हिंसा।
देखिए, पश्चिम बंगाल पहुंचते ही सबसे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट पोल वायलेंस का ही जिक्र किया और इस पर जो है जमकर प्रहार किया राज्य सरकार के ऊपर। और आज जब वो कोलकाता पहुंचने वाले थे उसकी पहले ये घटना हुई जिसको लेकर के सवाल लगातार बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। और यही कारण है कि एक ग्रैंड वेलकम जो कोलकाता एयरपोर्ट पे गृह मंत्री अमित शाह का होना था, वो सारे कार्यक्रम जो है उनको कैंसिल किया गया और सीधे ही कोलकाता पहुंचते सबसे पहले काशीपुर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। जब घर के भीतर पहुंचे हैं, परिवार के सदस्य रो रहे थे, उनको ढांढस दिया, उनको ये विश्वास दिलाया कि जो है न्याय मिलेगा। साथ ही साथ जो बाहर निकले सीबीआई जांच की मांग जो कि परिवार की तरफ से की जा रही थी, वही बात उन्होंने भी सामने रखी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से परिवार के साथ है और आश्वासन दिया गया कि न्याय जरूर मिलेगा।